जय साथियों, एक बार केबीएस की जो नई सीरीज हम इसके साथ जोड़ने का प्रयास किए हैं। ये रीजनिंग की सीरीज है। अभी तक जितनी सीरीज मैं दे रहा हूँ, हिंदी की, पेडागोजी की, सीडीपी पेडागोजी की, मैथ्स पेडागोजी की, हिंदी की, इंग्लिश की, और ये साथ में एक आपको रीजनिंग की भी क्लास जुड़ चुकी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ये समझ लीजिए कि बहुत ही नज़दीक है। तो उसके लिए तैयारी में बहुत बढ़ानी पड़ेगी। और उन सभी साथियों से मैं कहूँगा जो भी इस चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी क्लास हैं वो टाइम टू टाइम उनके पास जाती रहे। चलिए, तो अपना पहला प्रश्न देखते हैं रीजनिंग का। हमारा पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे किसी बकरी के लिए। तो किसी गाय का जो बच्चा होता है उसे बछड़ा कहते हैं, यानी कि मेल बच्चे को बछड़ा कहते हैं। तो वैसे ही किसी बकरी के मेल बच्चे को क्या कहते हैं? ये मेमना कहते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए मछली जैसे जल संबंधित है कि मछली जो है वो जल में रहती है, वैसे ही चिड़िया किस कहाँ रहती है, यानी कहाँ उड़ती है? जल में तैरती है, तो ये आकाश में उड़ती है। तीसरा प्रश्न है, देखिए बहुत आसान सा प्रश्न ये है। तो मैं उम्मीद करूँगा जल्दी आप करिए, ताकि जल्दी से जैसे सीरीज खत्म होगा मैं जल्दी दूसरी सीरीज आपके लिए लेकर आऊँगा। जितने क्वेश्चन हम देख लेंगे यही हमारी तैयारी होगी। जहाज जैसे कप्तान संबंधित है, वैसे अखबार किससे संबंधित है? तो जहाज जो है वो कप्तान उड़ाता है, तो अखबार में जो लिखा होता है वो किसका? वो संपादक लिखता है अखबार। देखिए चौथा प्रश्न है, मोची चमड़ा संबंधित है, यानी कि जो मोची है वो चमड़े पे अपना काम करता है, तो दर्जी किस पे काम करता है? कपड़े पे अपना काम करता है। पांचवा है, भेड़, जो भेड़ का गोश्त होता है मटन कहते हैं, तो हिरन के मटन क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। देखिए इसी क्रम में पोशाक जो है दर्जी बनाता है, तो बढ़ई क्या बनाता है? बढ़ई फर्नीचर बनाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आप देखते ही कर ले जाएंगे। आप लोग 10 में से 10 करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ हर हाल में। जो ना कर पाए वो अपनी थोड़ी सी मेहनत बढ़ाइए, क्योंकि इससे लेवल डाउन नहीं होगा केबीएस का। देखिए 7वां प्रश्न है, पुस्तक जो है सेल्फ में रखी जाती है। सेल्फ जो एक अलमारी होता है उनकी बात करते हैं, वहाँ बात हो रही है। तो कपड़े कहाँ रखे जाते हैं? कवर्ड में रखे जाते हैं। कहाँ रखे जाते हैं? कवर्ड में। इसी क्रम में हमारा 8वां प्रश्न है। देखिए 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो देखिए यहाँ पे एसएमएस है, पत्र है, स्पीड पोस्ट है, मनी ऑर्डर है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ऑफलाइन चीज़ें पोस्ट होती हैं। क्या होती हैं? ऑफलाइन होती हैं, और ये ऑनलाइन होती हैं। एसएमएस ये मोबाइल से हम कर सकते हैं, तो इसलिए जो भिन्न हो जाएगा वो एसएमएस भिन्न हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, देखिए 9वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो क्या हो जाएगा? वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच, वर्ग मीटर। ये वर्गमूल हो ना, ये जो है ये मैथ की भाषा में वर्गमूल होता है। जैसे हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 2। ये फिट जो होता है, यानी कि फिट का स्क्वायर, वो इंच का, अब यहाँ पे इंच का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, वो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो सबसे अलग है वो वर्गमूल है। और इस क्लास का, यानी कि रीजनिंग पहले सीरीज का जो आखिरी प्रश्न है वो पढ़ा हूँ मैं। निम्नलिखित शब्दों से विषम शब्द चुनिए। देखिए विषम शब्द जो इसमें है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग चुन लेंगे। नाक, होंठ, गला, आँख। देखिए नाक भी जो क्या है? सेंसिटिव ऑर्गन है, होंठ भी सेंसिटिव ऑर्गन है, और आँख भी सेंसिटिव ऑर्गन है। लेकिन गला जो है ना, ये, और ध्यान से कहेंगे तो 2 तरह से अलग हो रहा है। नाक, होंठ और आँख जो है ये तीनों हमारे सर के ऊपरी हिस्से में है। गला हमारा सर से अलग हो गया। तो इस तरह भी हम इसे अलग कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग के थे, बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान। इसीलिए मैं लाया कि ताकि आप सभी पहले करिए और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए। जो लोग कर लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी और अच्छी कीजिए, अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मैं और जल्द लेके आऊँगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा बाय बाय, टेक केयर।